हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में आज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश से आए शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और शोधार्थियों ने नई शिक्षा नीति, वैश्विक शोध और उच्च शिक्षा में नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बातें रखीं। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अमित भारद्वाज ने शिरकत की और छात्रों को शिक्षा के आधुनिक आयामों पर प्रेरणादायक संबोधन दिया। सेमिनार के दौरान कई तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को वैश्विक मंच से जोड़ना और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करना रहा। क्या कहना चाहेंगी मैम आप? मैं प्रिंसिपल महाराजा बिजली पासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना में हमारा कॉलेज स्थित है और आज हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टॉपिक विषय है एआई और मानव सभ्यता, समाज और संस्कृति पर इसका क्या भविष्य में प्रभाव होगा। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, 3 विभाग ने मिलकर इसको आयोजित किया है। हिंदी, समाजशास्त्र और अंग्रेजी तीनों डिपार्टमेंट मिलकर इसका आयोजन किए हैं और इसमें यही मंशा रही है कि एआई, आप लोग सुन रहे होंगे, एक नया है समाज के लिए और एआई का जो यूज है, मतलब उपयोगिता कहिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे कॉलेज में 18 साल से ऊपर के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये इसका बिंदास यूज कर रहे हैं, मतलब फटाफट उसके पक्ष विपक्ष के बात को जाने हुए और ये उनके लिए फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है, स्टेटस लगाना, कोई कह दिया तुरंत उस पर लाइक कर लेना, तो शायद उनके जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है अगर इसका इतना फ्रिक्वेंटली यूज किया जाए। तो हम लोग का मकसद यही था कि समाज में इस तरह का महाविद्यालय में इस तरह के आयोजन कराया जाए जिससे कि लोग सतर्क हों, उपयोग करें, लेकिन व्यक्तिगत जो उनकी कह लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो न चली जाए मीडिया में, क्योंकि आज का युवा पीढ़ी जो मीडिया के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे है, उसका हर कुछ सोशल, लेकिन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, कुछ उसकी अपने प्राइवेट चीज भी तो होते हैं जिसको कि उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है हरदम। तो इसी का आशय ये था कि ये बताएं। अब देखिए समाज में अगर साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ इसका यूज हो रहा है तो कितनी बड़ी हमें आशा सहायता भी मिल रही है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी है चिकित्सा जगत में, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें इसका बहुत अच्छा यूज है। तो शायद अगर हम इसका सार्थक उपयोग करेंगे, सकारात्मक की तरफ इसका कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र और देश की दिशा बदलेगी। तो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे बच्चे जो हमारे यंगस्टर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही है कि सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करिए, लेकिन समझ बूझ के करिए। वो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सार्थक है, यूजफुल है, जो आप पढ़ाई लिखाई में वो तो लिए हैं, बस कोई ऐप आया उसे धड़ाम से खोल लिए और उसके बाद ये है कि उससे उनका क्या पक्ष का विपक्ष किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ जा रहे हैं जो कि बहुत ही घातक है। आप अभी देख रही होंगी कि हमारे देश में कितनी हलचल मची हुई है, तो शायद हमारे बच्चे न जानते हुए मासूमियत में उससे जुड़ जाएं। तो ये इस समय की मांग है कि ऐसी विषय पे ये महाविद्यालय, हमारे विद्वान प्राध्यापक जो है चर्चा पर चर्चा करेंगे, तो वो उन्हें बता पाएंगे एक दिशा निर्देश कि हमें कैसी सतर्कता के आधार पर इन चीजों का यूज करना है। हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन इसका यूज है एक लिमिट में रह कर करें। और अगर उन्हें बच्चों को हमारे नहीं पता है, भाई 18-19 साल के बच्चे मिनिमम हमारे कॉलेज में आते हैं, कोई 17 साल का भी होता है, अभी उनकी बुद्धि कोरी है, उतने परिपक्व नहीं है,
तो शायद इस सेमिनार का जो आज सेशन 4 सेशन टेक्निकल चल रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा निश्चित रूप से वो हमारे अपने के लिए, हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हितकर होगा। थैंक यू। हलचल सबकी नजर हमारी।